राष्ट्र निर्माण में बच्चों की भूमिका पर निबंध। प्रस्तावना। राष्ट्र निर्माण किसी एक व्यक्ति या समूह का कार्य नहीं होता है, बल्कि यह सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। इसमें हर नागरिक की भूमिका होती है, परंतु बच्चों की भूमिका विशेष होती है, क्योंकि वे राष्ट्र के भविष्य हैं। बच्चे आज के समाज का आधार और आने वाले कल की नींव है। उनकी शिक्षा, संस्कार और व्यक्तित्व का विकास ही एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण करता है। बचपन राष्ट्र निर्माण की नींव। बचपन वह अवस्था है जब किसी भी व्यक्ति का बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास होता है। यह वही समय है जब बच्चों में नैतिकता, अनुशासन और आदर्शों का संचार किया जाता है। यदि इस नींव को मजबूत बनाया जाए तो राष्ट्र निर्माण का कार्य सरल और सशक्त हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। शिक्षा का महत्व। शिक्षा बच्चों को न केवल साक्षर बनाती है, बल्कि उनमें रचनात्मकता, नवाचार और नेतृत्व के गुण भी विकसित करती है। एक शिक्षित बालक अपने समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में भी युवा छात्रों ने आंदोलन में भाग लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। संस्कार और नैतिकता का स्थान। बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास उन्हें बेहतर नागरिक बनाता है। सत्य, अहिंसा, सहनशीलता और परोपकार जैसे गुण बचपन में ही डाले जा सकते हैं, जो उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों की भूमिका के विविध आयाम। सामाजिक जागरूकता। बच्चों को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक बनाना और उनमें समाधान की भावना विकसित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत अभियान में कई स्कूलों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे समाज में स्वच्छता की जागरूकता बढ़ी। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण में भूमिका। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। पौधारोपण, जल संरक्षण और ऊर्जा बचत के माध्यम से वे न केवल अपने आसपास बल्कि पूरे राष्ट्र को हरित और स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकते हैं। नवाचार और विज्ञान में योगदान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बच्चों की रुचि उन्हें नवाचार के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक युग में कई बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और वैज्ञानिक सोच से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया है। राष्ट्र निर्माण में बच्चों को प्रोत्साहित करने के उपाय। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना उनकी क्षमता को निखारने का प्रमुख साधन है। शिक्षा को सुलभ और समान बनाना सरकार और समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला टॉपिक है अच्छे रोल मॉडल का निर्माण। बच्चों को महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भगत सिंह जैसे व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उनमें
देशभक्ति और आदर्शवाद का विकास होता है। तीसरा है स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। बच्चों की चुनौतियाँ और उनका समाधान। बाल श्रम। बाल श्रम राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी बाधा है। बच्चों को पढ़ाई और खेल कूद से दूर रखना उनके विकास को रोकता है। इस समस्या का समाधान कानूनी और सामाजिक स्तर पर किया जाना चाहिए। अगला है गरीबी और शिक्षा की कमी। गरीबी और शिक्षा का अभाव बच्चों के उज्जवल भविष्य में बाधा डालता है। इसके लिए सरकार को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है। दबाव और तनाव से मुक्त वातावरण उन्हें बेहतर परिणाम देने में सक्षम बनाता है। तो आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं निष्कर्ष में। बच्चे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। यदि उन्हें सही दिशा, उचित संसाधन और प्रेरणा दी जाए तो वे न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अमूल्य योगदान दे सकते हैं। उनकी शिक्षा, नैतिकता और रचनात्मकता एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की कुंजी है। बच्चों में छिपी क्षमता और ऊर्जा को पहचान कर यदि समाज और सरकार उनके विकास में निवेश करें तो भारत विश्व में अपनी अद्वितीय पहचान बना सकता है। बच्चे राष्ट्र के फूल हैं जिनके खिलने से राष्ट्र की खुशबू फैलती है।